हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एनिमल टिश्यूज चार प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और कुछ टॉपिक्स कनेक्टिव टिश्यू के जो बाकी रह गए थे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि ये इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। तो ये चार टाइप्स के क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलम्नर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बाद में हमने इनके बारे में पढ़ा था कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, इनके फंक्शन क्या है, कॉलम्नर एपिथेलियम्स के फंक्शंस क्या है, क्यूबॉइडल के फंक्शंस क्या है। इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा था। तो आज हम जहाँ कल छोड़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड embedded in an intercellular मैट्रिक्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली स्पेस्ड होते हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। इनके जो मैट्रिक्स हैं जेली लाइक हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकते हैं, डेंस और रिजिड हो सकते हैं, और इनका नेचर डिपेंड करता है कि इनका फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ब्लड और बोन को कवर कर लिया था। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? लिगामेंट। तो ये क्या है? लिगामेंट भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले हम क्या आज पढ़ेंगे? लिगामेंट के बारे में, कि लिगामेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है? बोन से बोन को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament। ये क्या होता है? इलास्टिक होता है। कैसा होता है? इलास्टिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें कॉन्सिडरेबल स्ट्रेंथ पाया जाता है। क्या होता है? इनमें स्ट्रेंथ जो होता है वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, इलास्टिक कहने का मतलब है कि अगर हम इसे स्ट्रेच करें तो ये क्या होता है? फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेंडोन। चौथा टाइप कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा है? टेंडोन। टेंडोन्स का काम क्या होता है? ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। कनेक्ट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स टू बोन। लिगामेंट का काम क्या है? बोन से बोन को कनेक्ट करता है। और टेंडोन का काम क्या है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज कार्टिलेज क्या करता है? ये बोन सरफेसेस को बोन सरफेसेस को स्मूथ बनाता है। ठीक है, कहाँ पे? ज्वाइंट पे। जहां जहां ज्वाइंट होता है पाया जाता है। कौन? कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे नोज में भी पाया जाता है। जो हमारा ईयर पिना है वो भी किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। ट्रैकिया जो हमारा साउंड बॉक्स है वो भी क्या है? कार्टिलेज से बना है। लैरिंग्स लैरिंग्स जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, वहां पे भी क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो किस चीज से बना होता है? प्रोटीन्स और शुगर से। प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है हमारा एरियोलर टिश्यू। क्या है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड
नर्व्स। और कहाँ पाए जाते हैं? इन द बोन मैरो, इन द बोन मैरो। ठीक है। एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स के आसपास और इन द बोन मैरो। ये इनका काम क्या होता है? इट फील्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, फील्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, inside the organs, support internal organs, internal organs। ठीक है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्पेस को फिल करता है, उनको भर देता है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हेल्प्स इन हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ठीक है। और इनका काम क्या है? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो लिगामेंट क्या है? टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है। बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। दिस इज वेरी इलास्टिक, इट हैज considerable strength. Ligaments contain very little matrix and connects bone to bone। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे याद कि जो लिगामेंट है वो क्या, उनका काम क्या होता है? बोन से बोन को कनेक्ट करना। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा टेंडोन्स। टेंडोन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि टेंडोन्स का काम क्या होता है? ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। टेंडोन्स आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ तो काफी होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये क्या, इनके जो सेल्स होते हैं वो वाइडली स्पेस्ड होते हैं, यानी इनके सेल्स के बीच में काफी जगह पाए जाते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। और ये किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन और शुगर से मिलके बने होते हैं। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेसेस एट ज्वाइंट। कार्टिलेज क्या करता है? ज्वाइंट के पास बोन के सरफेस को स्मूथ बनाता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, इन सभी जगह पे कार्टिलेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्किन और मसल्स के बीच पाए जाते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स के आसपास ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एंड इन द बोन मैरो। ठीक है। यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके अंदर के स्पेस को भरने का काम कौन करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। और इनका काम क्या होता है? हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और ये टिश्यूज के रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू। और ये कहाँ पाया जाता है? स्किन और फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन। कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में ये पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। इनके जो सेल हैं वो किस चीज से भरे होते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से भरे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट also lets it act as an insulator, और ये हमारे बॉडी में इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो हमारे 7 प्रकार के 7 टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। पिछले वीडियो में हमने ब्लड और बोन के बारे में पढ़ा था और अभी हमने लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को कवर किया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। जो नेक्स्ट
एनिमल टिश्यू है हमारा, वो कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। तो आइए अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। और इन्हें क्या बोला जाता है? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स। और जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। इसमें क्या होता है? एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण क्या होता है? जो मसल है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट कॉज करता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसका नाम है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल। इसका नाम वॉलेंट्री मसल इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसे अपने इच्छा के अनुसार अपने विल से हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जब हम चाहें तब इसे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। जब चाहे इसे हम रोक सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मसल्स हैं हमारे पास? लेग्स के मसल, आर्म्स के मसल, नेक के मसल्स। इसे हम जब चाहें तब मूव कर सकते हैं। लेग्स और आर्म्स को मिला के बोलते हैं लिम्ब। दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं? लिम्ब। लिम्ब और नेक के जो मसल्स हैं इसे हम जब चाहें वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? वॉलेंट्री मसल्स पड़ा। इन्हीं का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। इनका नाम स्केलेटल मसल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जनरली बोन से कनेक्टेड होते हैं। किनसे कनेक्टेड होते हैं? बोन से। ये जो बाहरी संरचना है स्केलेटन है उससे कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्केलेटल मसल। और इसका तीसरा नाम जो है वो है स्ट्रिएटेड स्ट्रिएटेड मसल्स। जब हम इस मसल्स को कहाँ देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, इसमें हमें बैंड दिखाई देता है। लाइट कलर और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्या है? डार्क बैंड्स। और ये क्या है? लाइट बैंड्स। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशन। इसीलिए इस मसल्स का नाम क्या पड़ा? स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, तो पहला मसल कौन है? वॉलेंट्री मसल्स। इसी का दूसरा नाम स्केलेटल मसल, तीसरा नाम स्ट्रिएटेड मसल्स है। दूसरे प्रकार का जो मस्कुलर टिश्यू है उसका नाम है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स। और इसका दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स। यानी ऐसे मसल्स जिनको हम अपने विल से मूव नहीं कर सकते। जिसे हम अपने विल से मूव नहीं कर सकते। जैसे एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना क्या है? नीचे की तरफ बढ़ता है, पर हम इसे कहीं बीच में रोक नहीं सकते। अगर एक बार हमने खाना खा लिया तो वो क्या होगा? नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। पहले वो माउथ से ओइसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम चाहकर इसे बीच में रोक नहीं सकते हैं। यानी ये मसल्स कैसे हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। और इसमें स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अनस्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तो इसके तीन नाम है: स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स। और तीसरा हमारा जो मसल है उसका नाम है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल।
ये जो मसल है ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पाया जाता है? हार्ट में। ये भी एक इनवॉलेंट्री मसल है, लेकिन ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली हार्ट में पाया जाता है, इसीलिए हम अलग से इसे पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, इनमें सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जो हमारा फूड माउथ से लेकर एलिमेंट्री कैनाल होते हुए इनस तक पहुंचता है, ये सारे मूवमेंट जो है वो किसके कारण हो संभव हो पाता है? मस्कुलर टिश्यू के कारण संभव हो पाता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। जो मस्कुलर टिश्यू के सेल्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही क्या होता है? मसल्स में मूवमेंट होता है और हम लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मस्कुलर टिश्यू का टाइप है, प्रकार है, वो कौन है? वॉलेंट्री मसल्स। इसी का दूसरा नाम स्केलेटल मसल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स। लिम्स कहने का मतलब है आर्म एंड लेग्स मूव्स when we want to them when we want them to and stop when so we decide। जब हम चाहते हैं मूव करना तो हम मूव करते हैं, और जब हम चाहते हैं रोकना तो हम क्या करते हैं? रोक सकते हैं। यानी हम अपने विल पावर से इन मसल्स को मूव कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इस टाइप के मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इन मसल्स का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल मसल। क्यों है? एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं? बोन्स से अटैच होते हैं, इसी कारण से इनका नया नाम क्या पड़ गया? स्केलेटल मसल्स। जब हम इस मसल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, और इसी को बोला जाता है स्ट्रिएशन। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा क्या है? वॉलेंट्री मसल है, और ये हमारा क्या है? वॉलेंट्री मसल है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये क्या है? हमारा डार्क बैंड है, और बीच में क्या है? लाइट बैंड है। ठीक है, ये क्या है? डार्क बैंड, डार्क, और बीच में जो है क्या है? लाइट। और ये क्या है? पैटर्न बना रहा है, अल्टरनेट पैटर्न, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। और इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशन। इन्हीं कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रिएटेड मसल्स। तो वही लिखा है, दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशन व्हेन स्टेन्ड प्रॉपरली। ठीक है, अगर सही तरीके से इसे स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा? स्ट्रिएटेड मसल्स पड़ा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। ठीक है, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे शेप है इसका? सिलेंड्रिकल शेप है। अनब्रांच्ड, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं पाया जाता। और मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट कहने का मतलब है हैविंग मेनी न्यूक्लियाई। एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। यानी एक ही सेल में मोर देन टू और मोर देन टू न्यूक्लियस होने पे इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। तो याद रखेंगे कि इनके सेल्स कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल, लॉन्ग, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट। इस सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म। दीज मसल्स गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ठीक है, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं और इन्हें रेस्ट की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। हमारा जो दूसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू का वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल और अनएस्ट्रिएटेड मसल्स। दीज सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और इनके एंड जो होते हैं कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटेड। और इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस। देख सकते हैं ये क्या है, एक सेल है, स्मूथ मसल सेल है, जिनकी एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड है, और इनके बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि दीज सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड। एंड यूनिन्यूक्लिएट, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, walls of stomach, intestine, urinary bladder, bronchi of lungs, iris of eye, peristaltic movement in alimentary canal are brought about by smooth muscles। ठीक है, जहां जहां इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वहां वहां ये क्या है, पाया जाता है इनवॉलेंट्री मसल, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। अपने विल से हम इसे ना रोक सकते हैं ना चला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट। इसीलिए हम हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो कभी थकते नहीं, वो अपना काम थ्रू आउट लाइफ लगातार करते रहते हैं। ठीक उसी तरह से हार्ट भी हमारा क्या है, जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में होता है तब से हमारा हार्ट क्या होता है, धड़कना स्टार्ट करता है और मृत्यु तक लगातार बिना रुके धड़कते रहता है। यानी ये क्या करता है, सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ता है और रिलैक्स करता है। सिकुड़ने और रिलैक्स होने के कारण ही ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो कर पाता है। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और हार्ट में पाए जाने वाले मसल्स को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, एक दोनों दोनों सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक सेल में मात्र एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, वो है नर्वस टिश्यू। उससे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो हमने अभी चार प्रकार के टिश्यूज पढ़े हैं उसका हम समरी यहाँ पे पढ़ लेंगे कि स्ट्रिएटेड मसल्स का काम क्या होता है, मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट्स, आर्म्स, लेग्स, नेक। ठीक है, एंड लोकोमोशन। ये क्या करता है, मूवमेंट कॉज करता है। कौन, स्ट्रिएटेड मसल्स। वहीं अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लाइक पासेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। जब हम खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आगे बढ़ता है। फ्लो ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो एयर अपने आप क्या होता है, नोज के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है वेसल्स में फ्लो करता है। उसके बाद मूवमेंट्स इन यूरिनरी ब्लैडर। ये सभी काम किसके हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स के फंक्शंस है। लास्ट हमारा क्या था, कार्डियक मसल्स ब्रिंग अबाउट बीटिंग ऑफ हार्ट एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, हार्ट बीट में हेल्प करता है, और जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड अपने आप पंप होता है। नेक्स्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है हमारा वो है ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल से मिलकर बना हुआ, नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? स्टिमुलस, जो हमारा नर्व सेल है वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है किसको? स्टिमुली को। किसको? स्टिमुली को। स्टिमुली मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स हीट, कोल्ड, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। इन सभी को क्या करता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है। जब हम किसी गर्म चीज को, ठंडे चीज को छूते हैं तो क्या करते हैं? हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम गलती से गर्म तवे को छू ले तो हमारा हाथ जल्दी से वहां से खुद ब खुद हट जाता है। यानी हमारा बॉडी जो है वो हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, इन सभी को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अगर हम किसी स्वादिष्ट खाने को सूंघ ले तो क्या होता है कि हमारा जो मुंह है उसमें पानी भर जाता है, यानी कि सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। ये क्या है? हमारे टंग द्वारा, हमारे नोज द्वारा स्मेल करके रिस्पॉन्स देता है बॉडी। उसी तरह से ईयर जो है वो साउंड को सुनता है और उसे हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस प्रकार से नर्वस टिश्यू क्या करता है? स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. नर्वस टिश्यू किनसे मिलके बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलके बना हुआ टिश्यू है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और इन्हीं को न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स का फिगर यहाँ देख सकते हैं। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? स्टिमुली को रिस्पॉन्स देते हैं। स्टिमुली क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर लाइक हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, लाइट। ये सभी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको नर्वस टिश्यू के सेल्स रिस्पॉन्स देते हैं। द न्यूरन द ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arises। देख सकते हैं जो हमारा नर्वस टिश्यू है इसमें तीन पार्ट है। सेल बॉडी, ये जो हमारा पार्ट है वो क्या कहलाता है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक थिन पार्ट निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेल बॉडी है इसको बीचों बीच क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है और बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, लगभग सभी न्यूरॉन्स में एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी या इसे हम बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन या सोमा भी बोलते हैं। इससे क्या होते हैं? डेंड्राइट्स एराइज होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। और ये क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन होता है उसे रिसीव करता है। एन इंडिविजुअल नर्व सेल, ये क्या करता है? यहाँ से जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहां से ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इंफॉर्मेशन कैसा? हीट, कोल्ड, साउंड, लाइट, स्मेल, ये सब कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? सेल बॉडी से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और जैसे हाथ ने हमारे हीट को टच किया तो कैसे पता चलेगा? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये क्या है? इसका नर्व एंडिंग है तो यहाँ पे क्या होंगे? फिर से दूसरे न्यूरॉन्स आके कनेक्टेड होंगे और ये एक तरह से जाल बनाते हैं। पूरे बॉडी में जाल बन जाता है न्यूरॉन्स का और मैसेज एक जगह से दूसरी जगह नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्या होता है? नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जब ब्रेन को पता चलता है कि हमने किसी, जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को पता चलता है कि हमने किसी गर्म वस्तु को छू दिया है तो वहां से वापस मैसेज आता है कि अब
वहां से हाथ हटाना है, तो हमारा मसल्स वहां से मसल्स को ये मैसेज पहुंचता है कि अब हाथ यहाँ से हटा सकते हैं। वही है, एन इंडिविजुअल सेल में बी अप टू ए मीटर लॉन्ग। ठीक है, नर्वस सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो लगभग 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप नर्व्स। ठीक है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे जुड़ कर क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट passes along the nerve fibers is called a nerve impulse। और जो सिग्नल पास होता है यहाँ से, उसे क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है एनिमल टिश्यू। तो हमने एनिमल टिश्यू को पूरा कवर कर लिया। एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो हमने चारों प्रकार के एनिमल टिश्यू को कवर कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।